नमस्ते बच्चों, मैं हूँ वर्सेटाइल एजुकेटर और आज हम पढ़ेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन का तीसरा सिनेरियो जो कि है कॉम्बिनेशन। अब किसका कॉम्बिनेशन है? अगर मैं उसकी कॉम्बिनेशन की बात करूँ तो ओवर सब्सक्रिप्शन का तीसरा सिनेरियो जो कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं अपन, वो होता है एक तो इसमें एप्लीकेशन रिजेक्ट भी होंगे और दूसरा प्लस ये प्रो राटा भी जाएगा। इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि ओवर सब्सक्रिप्शन के ऊपर के जो दो सिनेरियो थे, पहला था रिजेक्ट एंड रिफंड और दूसरा है प्रो राटा, इन दोनों को मिला के जो हमारा तीसरा सिनेरियो बनता है ओवर सब्सक्रिप्शन में, जो कि है कॉम्बिनेशन ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है अपन को। कोई सिटीज़न वॉचेस करके कंपनी है जिसने इनवाइट किए थे एप्लीकेशन फॉर 50,000 शेयर्स और 10 रुपये के हिसाब से। तो अब अगर मैं बात करूं तो 50,000 इंटू 10, जब मैं 50,000 इंटू 10 की बात करता हूं तो ये बनता है 1 2 3 4 5 बिकम्स माई 5 लाख रुपीज़। तो मेरा शेयर कैपिटल जो भी इस सिनेरियो में बनेगा वो बनना चाहिए 5 लाख रुपए का। अब कंपनी ये 10 रुपये ऑब्वियस ही बात है एक साथ नहीं मांगेगी, तो कंपनी मांग कैसे रही है? 3 ऑन एप्लीकेशन, 4 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो कुल मिला के 3 ही कॉल हो रहे हैं। अगर मैं बात करूँ 50,000 शेयर ही अगर मैंने मार्केट में इशू किए हैं तो एप्लीकेशन पे मेरे को कितना रुपीस आना चाहिए? 50,000 इंटू 3 के हिसाब से मेरे को 1.5 लाख रुपया 1,50,000 आना चाहिए ऑन एप्लीकेशन। वही अगर मैं अलॉटमेंट की बात करूं तो सेम 50,000 शेयर ही मार्केट में इशू किए थे, पर अलॉटमेंट पे 4 रुपये मंगा रहा था। तो 4 रुपीज़ के हिसाब से मेरे को आना चाहिए 50,000 इंटू 4 इज़ 2 लाख रुपीज़। अब अगर मैं बात करूं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी 50,000 शेयर्स पे ही इशू होंगे। अब बैलेंस कितना होता है? अगर टोटली 10 रुपया है, टोटली कितना है? 10 रुपया है, तो 3 + 4 7 तो हो गया, बचा कितना? 3, मतलब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 3 रुपीज़ के हिसाब से पैसा आएगा। 50,000 इंटू 3, हाउ मच? 50,000 इंटू 3 इज़ 1,50,000। जब इन सबको मिलाते हैं 1,50,000 1,50,000 एंड 2 इज़ 5 लाख, तो ये ओवरऑल मिलके मेरा बन गया 5 लाख रुपीज़। तो ऐसे मेरा शेयर कैपिटल बनना चाहिए। पर अब हुआ क्या? ये होना चाहिए था सिनेरियो, ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से ये होना चाहिए था, पर देखो नीचे का दिया हुआ है एप्लीकेशन वेयर रिसीव्ड फॉर 60,000 शेयर्स। एप्लीकेशन कितने आए अपन को? एप्लीकेशन आए 60,000 शेयर्स। मतलब अगर मैं सिनेरियो के हिसाब से जाऊँ तो अगर 60,000 लोगों ने 60,000 लोगों ने अगर मेरे को 3 रुपीज़ पर शेयर ऑन एप्लीकेशन दिया हुआ है तो दे हैव गिवन मी 1,80,000 रुपीज़। पर मेरे को तो एप्लीकेशन के हिसाब से सिर्फ कितना पैसा चाहिए था? 1,50,000। अब हमने, कंपनी ने क्या बोला? एप्लीकेशन वेर एक्सेप्टेड फॉर 55,000 शेयर्स। हम सिर्फ 55,000 शेयर्स ही एक्सेप्ट करेंगे। मतलब कितने शेयर्स हमने एक्सेप्ट किए? 55,000। तो बचे हुए 5,000 हमने क्या कर दिए? एंड द रिमेनिंग एप्लीकेशंस वेर रिजेक्टेड। रिमेनिंग एप्लीकेशंस वेर रिजेक्टेड। जब अपन रिमेनिंग एप्लीकेशन रिजेक्ट करते हैं तो 60 में से 55,000 वी हैव एक्सेप्टेड एंड 5,000 वी हैव रिजेक्टेड। तो इसके हिसाब से मेरे पास पैसा इतना और ये वाला रिफंड हो जाना चाहिए। अब हमने इशू तो 50,000 ही किए थे जैसे हमने क्वेश्चन में देखा, पर हमने एक्सेप्ट एप्लीकेशन कितने किए? 55,000। फर्स्ट सिनेरियो, नंबर ऑफ एप्लीकेशन इज़ ग्रेटर देन या रिसीव्ड इज़ ग्रेटर देन या एक्सेप्टेड इज़ ग्रेटर देन नंबर ऑफ शेयर इशूड, ठीक है। तो ये हो गया ओवर सब्सक्रिप्शन। अब हम अगर 50,000 शेयर 55,000 लोगों को बांटेंगे तो ये हमारा प्रो राटा हो गया, ये हो गया हमारा प्रो राटा, और 5,000 के हिसाब से हम रिफ़ंड कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा रिफ़ंड वाला सिनेरियो या रिजेक्ट वाला सिनेरियो। अब 55,000 के हिसाब से अगर मैं पैसे भी मांगूँ तो मेरे पास कितने पैसे होने चाहिए? 50,000 के हिसाब से अगर 1.5 लाख होते हैं तो 3 रुपये के हिसाब से 5,000 शेयर पे और कितना एक्स्ट्रा आएगा? 15,000। मतलब ये टोटल होना चाहिए 1,65,000 और ये पे यहाँ पे कितना हो गया? 15,000। 5,000 इंटू 3 जो कि हो जाएगा रिजेक्ट एंड रिफंड, और ये हो जाएगा मेरा प्रो राटा। तो डन। अब मेरे को आना चाहिए था एप्लीकेशन पे 150, पर मेरे को एप्लीकेशन पे कितना आया? 165। सो व्हाट आई विल डू इफ़ आई एम गोइंग विद एन प्रो राटा बेसिस, और कॉम्बिनेशन भी है तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन में अगर कुछ बोला हो नहीं बोला हो, ऑल कॉल्स वेर मेड एंड रिसीव्ड, सारे कॉल्स हो गए थे और रिसीव्ड भी हो गया था, अपन को जनरल एंट्री पास करनी है। तो अब अगर 165 मेरे पास पैसे है और इसमें से मैं एप्लीकेशन माइनस करूँ, सो आई हैव द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ या एक्सेस अमाउंट ऑफ, कितना एक्सेस अमाउंट है मेरे पास? 15,000 का एक्सेस अमाउंट है अभी भी। अगर वो 15,000 की बात करूँ तो अब
हमने इतने सिनेरियोज में देखे हुए, अगर जो भी हमारे पास एक्सेस बचता है आफ्टर एप्लीकेशन एडजस्टमेंट, तो जो भी हम होते हैं वो हम करते हैं अलॉटमेंट पे, तो ये 15,000 अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो जाएंगे। देन जबकि अलॉटमेंट पे आना कितना था, 2 लाख रुपीज़, ड्यू हम 2 लाख से करवाएंगे, पर जब कैश मांगेंगे तो 50,000 माइनस करके मांगेंगे, क्योंकि 15,000 तो ऊपर ही आ चुका है। तो ये है मेरा पूरा सिनेरियो, ये बनता है मेरा वर्किंग नोट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर मैं ये बना देता हूँ एग्जाम में तो मेरा कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाता है। अब मेरे को बोला हुआ है पास दी जर्नल एंट्रीज, तो अब इसकी जर्नल एंट्री आएगी कैसे। सबसे पहले एप्लीकेशन की एंट्रीज तो बड़ी नॉर्मल तरीके से आती है। कैसे नॉर्मल तरीके से आ जाएगी, वही पहली एंट्री, हाँ याद रखना अगर डेट दिया हुआ रहेगा तो डेट डालना मत भूलना, और डेट नहीं दिया हुआ रहेगा तो डायरेक्टली सीरियल नंबर डाल के अपने जर्नल के फॉर्मेट में बना देना। तो अब पहला जब बात करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि हम ऐसे ही एप्लीकेशन नहीं देते, हम कैसे देंगे एप्लीकेशन, जब हमारे पास पैसा आएगा। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या था हमारे पास, इक्विटी शेयर्स थे, इक्विटी शेयर होंगे तो इक्विटी शेयर, शेयर्स होंगे तो शेयर्स, प्रीफरेंस शेयर्स होंगे तो प्रीफरेंस शेयर्स, वॉट एवर इज गिवन इन द इक्वेशन राइट दैट ओनली। ठीक है, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब हमारे पास आए कितने थे एप्लीकेशन, हमारे पास एप्लीकेशन इनिशियली तो आए थे 60,000 के, देखो ये रहे 60,000 के, तो 60,000 इंटू 3 हमारे पास कितने रुपए आए, 1,80,000। सो वो 180 हम पूरा का पूरा फर्स्ट एंट्री में तो पूरा डाल देंगे, क्योंकि आने के बाद ही पता चलेगा कि भाई एक्सेस आया है और हमें आगे वाले सिनेरियोज जाने हैं। अब क्या होगा, जब हमारा बनना चाहिए था शेयर कैपिटल, तो एप्लीकेशन से तो हमारा शेयर कैपिटल कितना बनना चाहिए था, ये देखो हमारे कैलकुलेशन में एप्लीकेशन के हिसाब से हमारा शेयर कैपिटल बनना चाहिए था 150। ठीक है, अब 150 बनना चाहिए था, तो एप्लीकेशन इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट हो गया, यहाँ पे क्रेडिट था, यहाँ पे डेबिट हो गया, विच कम्स एज सेम 180। तो अब सबसे पहले तो क्या जाएगा, जो भी पैसा मेरा एप्लीकेशन का है वो एप्लीकेशन से शेयर कैपिटल बन जाएगा। ठीक है, टोटल मेरा शेयर कैपिटल कितना बनना चाहिए था, 5 लाख रुपीज़ का, एप्लीकेशन से कितना आएगा 1,50,000, अलॉटमेंट से कितना आएगा 2 लाख, एंड फर्स्ट कॉल से कितना आ जाएगा 1.5 लाख है, 1,50,000 इससे भी आएगा। तो सबसे पहले मेरा एप्लीकेशन का पैसा शेयर कैपिटल में चले गया। जब मैं ये वाली एंट्री डालता हूँ कितना जाना चाहिए था, 50,000 इंटू 3 1,50,000। मेक श्योर कि जितने भी हमने शेयर इशू किए हैं वही हमारा शेयर कैपिटल बनेगा इन सिनेरियोज में। तो मेरा शेयर कैपिटल बनेगा 1,50,000। अब एक्सेस देखो यहाँ पे 30 का डिफरेंस है, तो 30 के लिए हमने सबसे पहले क्या किया, रिजेक्ट वाला रिजेक्ट कर दिया। 5,000 को तो सामने सामने रिजेक्ट करना, क्योंकि 60 में हमने सिर्फ एक्सेप्ट कितने किए 55, मतलब 60 माइनस 55 इस 5,000 शेयर्स को तो हमने रिजेक्ट कर दिए। तो एक लाइन छोड़ के यहाँ पे सीधा बैंक, क्योंकि क्रेडिट द गिवर बैंक से उन सारों को पैसा वापस दे देंगे। कितना देंगे 15,000 रुपीज़। ठीक है, ये रहा हमारा रिजेक्शन वाला केस। अब हमारे पास कितना एक्स्ट्रा बचा, 150 और 15 165, 15,000 अभी भी एक्स्ट्रा है, जो कि हमें पता है एक्सेस पैसा हम का एडजस्ट करेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट के अंदर। डन, जब मैं ये सारी चीज़ें कर देता हूँ, अब मेरा पैसा एक्स्ट्रा एडजस्ट हो चुका है 180। मेक श्योर गाइस जनरल एंट्री है तो नरेशन लिखना ना भूले। बाकी एग्जाम में लोग बहुत अच्छे होते हैं, पेपर बनाने वाले भी बहुत अच्छे आते हैं, वो जो भी कभी आपको बोल देंगे कि विदाउट राइटिंग नरेशन राइट दी जनरल एंट्रीज, ऐसे तो देव माणूस होते हैं। ठीक है, अब सेकंड रही बात सेकंड एंट्री की, तो 2 एंट्री तो यहाँ हो गई। अब सेकंड में क्या आ जाएगा, अलॉटमेंट को ड्यू करवाते हैं। ड्यू करवाने की बात होती है तो देखो पैसा तो मांगना पड़ेगा ना। अब तक तो सिर्फ 1.5 लाख रुपया ही आया, मेरे को कितना चाहिए 5 लाख रुपया चाहिए। तो चलो, जब हम एप्लीकेशन अलॉटमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले एप्लीकेशन में ही पहले पैसा आएगा। अलॉटमेंट में तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, पहले अलॉटमेंट ड्यू होगा। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, इससे मेरा क्या बनेगा इक्विटी शेयर कैपिटल। डन, अब मेरा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट से कैपिटल कितना बनना चाहिए था 50,000 शेयर्स वी हैव इशूड एज पर 4 पर शेयर ऑन अलॉटमेंट वी आर आस्किंग फ्रॉम द सब्सक्राइबर्स। सो वी शुड गेट 2 लाख रुपीज़। कितना मिलना चाहिए हमें, 2 लाख रुपया मिलना चाहिए। तो 2 लाख रुपीज़ डेबिट एंड क्रेडिट। मेक श्योर कि आप अपने डेबिट क्रेडिट का जो भी कॉलम बनाएंगे वहाँ एंट्री बराबर डालेंगे। अब जब मैंने ड्यू करवा दिया है तो लोग मेरे को पैसा देंगे तो एंट्री क्या आनी चाहिए, पैसा देने पर एंट्री आनी चाहिए बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। डन, अब पूरा पैसा आएगा क्या, नहीं,
2 लाख रुपये आना चाहिए था, 15,000 ऑलरेडी आ चुका है। 2 लाख माइनस 15 कितना होता है, मेरे को शायद कैलकुलेशन में थोड़ा डाउट है, 190, 185। सो मेरे पास बैंक में पैसा आना चाहिए 1,85,000। ये हो गई मेरी सेकेंड एंट्री। देखो मेरे पास कितना पैसा आ गया, 165, 185। मेरे पास करीबन 3.50 लाख के हिसाब से पैसा आ गया, या 3,50,000 के हिसाब से पैसा तो आ चुका है। और कितना आना चाहिए वो देखते हैं कि लास्ट बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितना बैलेंस बच रहा था, 3 रुपया। 50,000 के हिसाब से 1.5 लाख रुपया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे भी मंगा देते हैं और कॉम्बिनेशन को यहाँ पे समाप्त कर देते हैं अपन। तो लास्ट एंट्री मेरी क्या आनी चाहिए, जो मेरी तीसरी एंट्री बनती है और लास्ट एंट्री बनती है इस सम की, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। मेरा कैपिटल बनना चाहिए, कितना बनना चाहिए था, 1,50,000 का। कैसे बनेगा, मैं एक बार वापस कैलकुलेशन दिखा देता हूँ। 50,000 शेयर वी हैव इशूड, 3 रुपीज़ ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो कितना फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे आना चाहिए, 1,50,000 आना चाहिए। तो आ गया, आया नहीं अब तक, ये तो सिर्फ ड्यू करवाया है। अब क्या करेंगे, जैसे लोगों को पता चला कि इंस्टॉलमेंट का टाइम आ गया है, पैसा देना पड़ेगा, लोगों ने पैसा देना चालू कर दिया। क्यों पैसा दिया, क्योंकि हमने उन्हें क्या किया था, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कितना, 1,50,000, 1,50,000। तो ये है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। जब भी हम शेयर्स को ओवर सब्सक्राइब या शेयर्स ओवर सब्सक्राइब हो जाते हैं तो उसके 3 सिनेरियोज थे, जो हमने ये 3-4 पार्ट्स में पढ़ लिए और हमने सम्स भी देख लिए। ये उसका लास्ट सिनेरियो था, उसका भी ये सम है, ये क्वेश्चन है, ये कैलकुलेशन है, वर्किंग नोट। मेक श्योर आप एग्ज़ाम में वर्किंग नोट बनाना ना भूलें। तब तक के लिए मेक श्योर कि आपको क्या करना है, शेयर, कमेंट, फॉलो, जो कर सकते हो सब कुछ कर लो, दोस्तों के साथ भेज दो, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। अभी पढ़ना चालू कर दो, पहले ये कंसेप्ट पढ़ना, फिर इसके सम्स करना। ठीक है, कब करना है, वीडियो देखने के बाद कर लेना, इजी हो जाएंगे। और अगर कुछ डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिखना ना भूलें, या डाउट कॉपी पेस्ट कर दो यार, क्या दिक्कत है, फ़ोन तो आजकल सबके पास है। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, मज़े करो।